दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज संडे के दिन देखो, एक बात बताएं, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर थोड़ा सा भी सर में दर्द होना तो ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं? इसलिए आदमी जब तक निरोग रहता है बहुत बढ़िया बात है, और जो बीमार रहते हैं या किसी को तकलीफ़ होती है तो क्या बताएं, तकलीफ़ तो तकलीफ़ ही होती है। आज मैं आपको एक नौसोड होम्योपैथिक का, जिसका नाम है बेसिलिनम नौसोड, ये अपने जो लंग्स है, लंग्स के टुकड़े को एल्कोहल में भिगो करके बेसिलिनम बनाया जाता है। और जो नौसोड ट्यूबरकुलिनम है वो लंग्स के अंदर जो टीबी का मवाद होता है उससे तैयार किया जाता है। होम्योपैथिक में बनने के बाद दोनों अमृत के समान हैं। पेट के अंदर सिर्फ अल्कोहल की एक बूंद जाती है। तो मुख्यतः बेसिलिनम बड़े काम की दवा है। ये आप यूँ मान के चलो कि जैसे मान लीजिए किसी को खांसी हो गई, 10 दिन हो गए दवा लेते हुए, खांसी नहीं जा रही है। 12 दिन हो गए, खांसी नहीं जा रही है। 15 दिन हो गए, खांसी नहीं जा रही है। कहीं डॉक्टरों की ले ली, कहीं देसी ले ली, कहीं काढ़े ले लिए, कहीं और ले लिए। तो 15 दिन अगर हो गए हैं तो फिर थोड़े कान खड़े कर लेना चाहिए। कान खड़े करके और फिर ESR या जो भी जांच है, एक्सरे है, और डॉक्टर को दिखा के पूरी बात बता के ये जांच करानी आवश्यक हो गई। अगर 15 दिन तक खांसी नहीं जाती है तो जहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है और 10-11 दिन तक अगर खांसी नहीं जाती है तो होम्योपैथिक में ये जो नौसोड है बेसिलिनम, तो आगे जाके ये खांसी कोई गंभीर बीमारी का रूप न ले, उसकी रोकथाम के लिए जैसे बांध बांधते हैं कि पानी उधर से आएगा, इसको रोकना है, तो बांध को पहले ही बनाना होता है। पानी आने के बाद बांध कैसे बनाएं? तो बेसिलिनम 1 m यानी कि 1000 के अंदर, इससे कम ना लें। एक खुराक ले लेनी चाहिए 10 दिन बाद। या तो उसके लेने के बाद आपकी खांसी गायब हो जाएगी, या फिर आप कोई दवा लेंगे वो अपना काम करेगी, या और कुछ नहीं तो कम से कम आपकी ये सुरक्षा तो होगी कि कोई आपको टीबी जैसा गंभीर रोग या दमा जैसा गंभीर रोग ना हो। इसलिए ये दवा बड़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखें। मैंने बहुत देखे हैं बाकी डॉक्टर लोग होम्योपैथी के, जिनके पास जाते हैं कि मुझे 10 दिन हो गए, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो कोई नौसोड देते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भारी गलती की बात है। जैसे ही रोगी कहता है मुझे 10-11 दिन हो गए, तो बेसिलिनम तो देना ही चाहिए। और अगर बदबूदार और अधिक मात्रा में अगर कफ आता है तो फिर ट्यूबरकुलिनम देना चाहिए।
ट्यूबरकुलिनम देने से पहले सोचना चाहिए और एक आध जांच करा लेनी चाहिए। बेसिलिनम बहुत लाइट है ट्यूबरकुलिनम से। वैसे ट्यूबरकुलिनम भी बिल्कुल सेफ़ है, बेसिलिनम भी सेफ़ है। एक चीज़ और बता देते हैं। देखो, अब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को याद आता है कि जो बड़े आदमी बिस्तर में अनजाने में पेशाब कर देते हैं और प्राय डॉक्टर इक्विजेट्रम, कोस्टिकम या अन्य कोई दवाइयाँ इनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता देने के बाद में जवान आदमी या वृद्ध आदमी रात को बिस्तर गीला नहीं करेगा। जबकि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ट्यूबरकुलिनम इसकी दवा है, लेकिन ये सत्य है, ये मेरा अनुभव है। अब याद आ जाए जैसे ही हैं, तो जो लकीर पहले के लोग बना के गए तो सब उसी पे फ़कीर होते हैं। ये गलत बात है। होम्योपैथिक महान चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर कौन सी दवा से कौन सी बीमारी ठीक होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कहाँ टीबी की बीमारी की दवा है और कहाँ बिस्तर पे पेशाब करने की है, उस तक को ठीक करती है। अब मैं बेसिलिनम के लक्षण बताता हूँ। बेसिलिनम औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, परंतु इस औषधि का प्रयोग विशेष रूप से टीबी रोग से संबंधित लक्षणों को दूर करने में अधिक लाभकारी माना गया है। बेसिलिनम औषधि टीबी रोग को ठीक करने में अत्यधिक लाभकारी है। इसके प्रभाव से शरीर में बनने वाले अधिक बलगम की मात्रा कम होती है। इस औषधि के प्रयोग से फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में पहुंचने लगती है, जिससे खून में बनने वाले दूषित द्रव्य बाहर निकल जाती है और फेफड़ों की वायु कोष्ठ खुल जाते हैं, जिसके कारण फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में जाने लगती है और धीरे धीरे टीबी से संबंधित लक्षण समाप्त होकर रोग ठीक हो जाता है। बेसिलिनम औषधि का विशेष प्रभाव रोगों में तब पड़ता है जब रोगी के शरीर में पीप जैसा पतला कफ अधिक मात्रा में बनने लगता है और रोगी व्यक्ति के शरीर में पीप अधिक मात्रा में बनने से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है और पीप सांस नली में भर जाती है, जो बलगम के रूप में निकलती रहती है। ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में पीप का बनना बंद होकर शरीर से पीप बाहर निकलता है, रोगी को सांस लेने में उत्पन्न परेशानी को दूर करती है, साथ ही टीबी रोग को भी समाप्त करता है। बेसिलिनम का प्रयोग टीबी के अतिरिक्त अन्य पुराने रोगों में भी लाभकारी माना गया है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों में बेसिलिनम का प्रयोग सिर के लक्षणों में बेसिलिनम का प्रयोग सिर दर्द के विभिन्न लक्षणों में किया जाता है, जैसे रोगी व्यक्ति में अधिक चिड़चिड़ापन, उत्साहहीनता आ जाना, तेज सिर दर्द जो सिर की गहराई से उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है और रोगी को अपने सिर पर रस्सी बांधने जैसा अनुभव होता है। रोगी की त्वचा पर दाद और पलकों पर छाजन अर्थात खुजली होना आदि इसी रोगों से संबंधित लक्षणों में बेसिलिनम का प्रयोग किया जाता है। पेट से संबंधित लक्षण। पेट रोगग्रस्त होने पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न लक्षण जैसे पेट में दर्द होना, उरु ग्रंथियाँ फूली हुई, आंतों की टीबी होना, भोजन करने से पहले पतले दस्त आना, पेट में अधिक कब्ज बनना, कब्ज के कारण दुर्गंधित हवा,
निकलना आदि पेट से संबंधित लक्षणों में उत्पन्न होने पर रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम का प्रयोग किया जाता है। श्वास संस्थान से संबंधित सांस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को घुटन होना तथा नज़ले के कारण सांस में परेशानी होना, दमा तथा सांस नली में बुलबुले उठने जैसी आवाज़ निकलना के साथ श्लेष्मा बलगम निकलना आदि लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम देना चाहिए। सांस नली की सूजन से पीड़ित रोगियों को श्लेष्म में बलगम बहुदांडाणु पॉलीबैसिलरी होता है। ये रोगाणु की अनेक जातियों का सम्मिश्रण होता है और इससे व्यवहार में लाने का स्पष्ट संकेत रहता है कार्टियर। ये औषधि आमतौर पर फेफड़ों में अतिरिक्त संकुलता और कॉन्जेशन को दूर करती है और इस तरह औषधि यक्ष्मा रोग को दूर करने में अधिक प्रभावी होती है। त्वचा से संबंधित लक्षणों में बेसिलिनम औषधि का प्रयोग चर्म रोगों से संबंधित विभिन्न लक्षण, त्वचा का एक विशेष प्रकार का रोग जिसमें त्वचा पर बारीक कीलें निकलती है और जिस पर कभी खुरंट नहीं जमते, त्वचा पर निकलने वाली ये कीलें बार बार निकलती रहती है। रोगी व्यक्ति के गर्दन की ग्रंथियां बढ़ी हुई तथा पलकों में छाजन रहती है। ऐसे त्वचा रोग के लक्षणों में भी रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम औषधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर ये नहीं लिखा कि अगर खांसी जो सिंपल खांसी होती है और 10-15 दिन पुरानी हो जाती है तो बेसिलिनम की एक खुराक देकर सेफ्टी करनी चाहिए। तो देखो, ये हर किताब में एक चीज़ नहीं लिखी रहती, तो इसके लिए होम्योपैथिक के अंदर सबसे बड़ी जो ख़ास बात है कि एक किताब से काम नहीं चलता, कहीं किताबों को पढ़ना पड़ता है, कुछ डॉक्टरों की और आम डॉक्टरों की, और जब भी काम पड़ा है इस तरह का, तो बेसिलिनम बीच में देने से खांसी के अंदर आराम आता है, टीबी नहीं बनती और खांसी कमज़ोर हो जाती है, रोगी को तकलीफ़ कम हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि रोगी को बेसिलिनम देने से आराम मिलता है। कई डॉक्टर 200 पोटेंसी की बेसिलिनम देते हैं। अब न देने से अच्छा है, न कुछ देने से अच्छा है, लेकिन देखो एक बात हम समझा देते हैं आपको कि जैसे अपने शरीर में सुई गड़ती है तो वो उस सुई की जो पीड़ा होती है अंगुली में गड़ने की, अब यूँ मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं कोई, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि कोई नहीं समझा पाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं शरीर के अंदर कहीं भी कुल्ले पे और पे, तो एक जरा सा कांटा गड़ता है, इस तरह का दर्द होता है। और कभी कभी कोई जांच ऐसी होती है जिसमें रक्त अधिक लेना होता है, तो उस वक़्त थोड़ा हाथ है जो झन करता है, दर्द अधिक होता है। और जैसे ही वो सुई बाहर निकाल के वहाँ स्पिरिट का वो रुई का वो रख देते हैं, वो दर्द गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह है, आप 200 पोटेंसी देने का मतलब है कि आपने सुई तो लगा दी, अगले को दर्द तो हो गया। अरे जब उसको सुई लगा दी और उसको दर्द हो गया तो जरा सा दर्द और हो जाएगा उसको आगे थोड़ी धकेलने में, यही तो फर्क पड़ेगा ना। लेकिन रोगी को आराम कितना मिलेगा बाद में, उसकी कितनी बड़ी सुरक्षा होगी। इसीलिए नौसोड को 200 शक्ति में काम में नहीं लेना चाहिए, कम से कम नौसोड को 1000 पावर में काम में लेना चाहिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है,
ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे गुरु डॉक्टर गणेश नारायण चौहान, अरे वो याद आते हैं, वो उनका शरीर शांत हो गया। इतने बढ़िया आदमी थे, उनका मैं कैंप लगवाया करता था। तो वो और उनका एक साथी, 2 जने आते थे। तो उस वक़्त क्या लेते थे आपको बताऊं मैं, सुना नहीं। एक तो किराया लेते थे 50-60 रुपये और 200 रुपया मेहनताना लेते थे और 4-5 घंटा रेड क्रॉस में कैंप लगाते थे। हम पर्चे बांट देते और जो भी रोगी इलाज कराने वाले आते उनको वो दवा का नाम लिख देते और बस में ही आते, बस में चले जाते। और मेरे यहाँ वो रुकते ऊपर के कमरे में। तो उनको क्या शौक़ था, एक तो वो आँखों के अंदर सुरमा डालते थे। सुरमा मेरा निराला, आँखों में जिसने डाला है कोई नजर वाला, इस तरह एक गाना है। तो वो आँखों में सुरमा डालते थे और मैंने उनको जब भी बुलाया, कम से कम 3-4 कैंप तो मैंने बूंदी में कराए, 2 मेरी जो जन्म स्थान है वहाँ कराए। तो वो जवा कुसुम का तेल लगाते थे सिर के अंदर, जवा कुसुम का तेल 5 मिनट लगाते थे। और एकदम हंसमुख आदमी, जयपुर के अंदर उनको टेलीफोन पे यूँ पूछते, कहते कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि फ़ोन क्यों किया या फिर करना, वो सीधा ही नाम बताते थे कि इस नाम की दवा इतने दिन आप ले लो। उसके पहले क्या उनका सिस्टम था कि एक लिफाफे के अंदर एक लिफाफा और हम भर के रख देते और अपने रोग के लक्षण एक कागज़ पे लिख के उस लिफाफे में डाल के, और अब एक जो एक्स्ट्रा लिफाफा उसमें अपना एड्रेस वो उनको भेजते थे। तो दूसरे दिन ही डाक पहुंचती थी, यूँ मान के चलो आप, दूसरे तीसरे दिन डाक पहुंचती। तो वो अपनी पर्ची के ऊपर अपने सारे लक्षण देख करके पर्ची के ऊपर लिखते कि आपको ये दवा इतने दिन इतने नंबर की गोलियां चूसनी है। नंबर तक लिखते थे, 40 नंबर, 10 नंबर या 20 नंबर। 10 गोली आपको इतने नंबर की दिन में 4 बार चूसनी है, 10 दिन तक के लिए, उसके बाद सूचित करें। इतना लंबा लेटर वो लिख करके भेजते थे। अरे आज कहाँ ऐसे सेवाभावी डॉक्टर हैं, कहीं फ़ोन लगाओ ना तो बात तक नहीं करते। अरे उनकी जो छोकरियाँ रखी हुई होती है, एक आध बाई, वो ही निपटा देती है आपको। तो डॉक्टर साहब का भी टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लो, वो करो, भले डॉक्टर है जो ताश ही खेल रहा। अरे क्या वक्त आ गया है, कोई आदमी कोई से कंसल्ट करना चाहे। एक डॉक्टर बनर्जी है कलकत्ता के अंदर, तो हमने देखा है इस डॉक्टर से कंसल्ट करने अपन। तो वीडियो कॉल की फीस है 3400 रुपये। अरे राम राम, हम बेहोश हो गए, बस कुछ मान के चलो लोगों ने उसमें 3400 रुपया वीडियो कॉल करने की फीस। अब बताओ ये क्या वाजिबी है? वो भी डॉक्टर ही है, होम्योपैथी का कोई भगवान तो नहीं है। बड़े हालात ख़राब हैं। आज कोई डॉक्टर का मिलना भगवान का मिलना बराबर मानता हूँ। मैं आपको सत्य बताता हूँ, आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। किसी को भी कोई तकलीफ़, गर्दन की, खांसी की, जुखाम की या एक्यूट कोई दर्द फर्द,
और उसको अगर जाते ही 2-3-5 मिनट में उसका नंबर आ जाए तो वो आदमी समझता है कि मेरे हाथ लॉटरी लग गई, यानी कि डॉक्टर ने फटाफट मेरे को देख लिया। तो एक बड़ी दिल में खुशी होती है। और ऐसे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट बड़े शहरों में बैठे हैं, 400-350 रुपया फीस लेते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि ब्लड प्रेशर का वो कौन से हाथ के अंदर बांधा जाता है फीता। वो चाहे जाए बांध के 2-3 यूँ करके 1 मिनट रोगी क्या कहता है क्या नहीं कहता उसकी बात सुनते ही नहीं, पर्ची उसके हाथ में। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, कोटा का डॉक्टर है, कोटा का डॉक्टर है, मुझे डर नहीं लगता, डॉक्टर जिंदल। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या दवाई है, कैसे लेनी है? कि नीचे जहाँ दवाई खरीदो ना वहाँ पूछ लेना, जाओ। अरे जिनके यहाँ इतनी भीड़ होती है, भगवान बचाए,